नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। बात फिर उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश जब से ये भाजपा की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, इन्होंने इसके पहले जो सरकार चल रही थी, सपा की सरकार चल रही थी, उन पर ये आरोप लगाया था कि सपा के राज में वहाँ पर अपराध को बढ़ावा मिला, गुंडों को बढ़ावा मिला, माफिया का राज था। इस बात को मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव का एक अहम मुद्दा ये भी था और चुनाव जीत भी गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि योगी जी जितने दावे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपराध को लेकर, वहाँ के गुंडों पर लगाम कसने को लेकर, उनकी नाक में नकेल डालने को लेकर, वो सब के सब धराशायी हो चुका है। आज यूपी में क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है, अपराध की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि सोचते ही रूह कांप जाती है। एक आम आदमी ये सोचने में मजबूर है क्या कि वो उत्तर प्रदेश में वाकई महफूज है, सेफ है। एक के बाद एक वहाँ पे वाक़ये होते चले जा रहे हैं, अपराध घटता चला जा रहा है, लेकिन सरकार की लगाम जो है वो गुंडों पर से ढीली होती चली जा रही है, सरकती चली जा रही है। अभी जो ताज़ा वाक़या आया है यूपी के हाथरस में, एक बच्ची, दलित बच्ची, जिसके साथ बहुत ही निर्मम तरीके से जिसके साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, और गैंग रेप करने के बाद उसकी ज़बान काट दी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। उस पर सितम ये कि 8 दिनों तक पुलिस ने इस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। अस्पताल में वो बच्ची, वो पीड़िता 6 दिनों तक जनरल वार्ड में पड़ी रही। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे दिल्ली के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम नहीं किया गया। आखिरकार उसने वहाँ दम तोड़ दिया। दिल्ली में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जो लड़ाई, जो उसके साथ जो बर्बरता की गई थी, जो जुल्म किया गया था, उसे याद करते करते, उसको सोचते सोचते उसकी रूह कांप जाती होगी। सोचें कितना बड़ा अन्याय उसके साथ हुआ। 4 लोगों ने, जो अपराधी हैं, उन्होंने उसके साथ बहुत ही भयानक तरीके से उसका गैंग रेप किया, उसकी ज़बान काटी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और फिर उसे इसी तरह छोड़कर वो लोग फरार हुए। वो चारों के चारों, संदीप ठाकुर, लोकुश ठाकुर, राजकुमार उर्फ रामू ठाकुर और रवि ठाकुर, ये वो चारों अपराधी हैं जो योगी के राज में खुले घूम रहे हैं। ऐसे पता नहीं और कितने लोकेश होंगे, कितने राज ठाकुर होंगे, कितने संदीप ठाकुर होंगे जो आज़ाद घूम रहे होंगे, क्योंकि उनके दिलों से सरकार का डर निकल चुका है, कानून व्यवस्था का डर निकल चुका है। बात करें उस पीड़िता की, उसका दम निकल गया, उसकी जान चली गई। और उस पर फिर सितम यह यूपी सरकार का कि उसके परिजनों से पूछे बगैर उसके शव को लेकर उसके गांव पहुंच गई। वहां उसके परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए जब शव को मांगा तो उन्हें शव नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें बंद कर दिया गया और सरकार के आदेश अनुसार रात के 2:30 बजे खामोशी से उस मासूम बच्ची के शव को जला दिया गया। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पर। मीडिया, गोदी मीडिया की बात कर लें, अगर कंगना रनावत का एक छज्जा टूट जाता है तो 1 हफ्ता ये गोदी मीडिया दिन रात हंगामा किया रहता है, हाहाकार मचाया रहता है। आज गोदी मीडिया की बेशर्मी देखिए कि एक मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसका बलात्कार कर दिया गया, उसकी ज़बान काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसके शव को जला दिया गया, लेकिन मीडिया, गोदी मीडिया खामोश है। हमारा चैनल शुरू करने का मकसद यही है। हम चाहते हैं कि हम अपने छोटे से चैनल के माध्यम से ही सही, लेकिन मजलूमों की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ, गरीबों की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप एक माध्यम बने सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का। तो ये बहुत सारे प्रश्न योगी सरकार पर उठ रहे हैं। योगी सरकार और योगी जी जिस तरह के राम राज्य की बात कर रहे हैं, उसे तो सोचकर ही भय लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके राज में हर तरफ सुकून था, अमन शांति थी, क्या वैसा अमन सुकून और शांति यूपी में है? क्या वहाँ पे अपराध को लगाम लगी? क्या वहाँ पे आरोपी दंदनाते नहीं घूम रहे हैं? तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। और अब इस हादसे के बाद ये जो घिनौना जो वहाँ पर काम किया गया है, इसके बाद तो नैतिकता यही थी कि योगी अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? तो हम देख रहे हैं कि यूपी किस दिशा की तरफ जा रहा है और उसकी दशा क्या हो रही है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहरहाल हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी की तरफ से उस मासूम बच्ची की, हाथरस की गुड़िया को बहुत ही आदर के साथ श्रद्धांजलि पेश करते हैं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।